मुझे नहीं पता वही वाला कौन सा है। आप आपके पास ठीक है, भी आंसर है तो एक प्लीज। आदमी यानी 70-80 ईयर की एज में मर गया, अब वो हम्म हजारों साल कब्र में रहेगा, ठीक है। फिर उसको उसको फाइनल स्टैंड सबसे मतलब कि इतनी इतना वेट करने के बाद मिल रहा है, तो मतलब कि हजारों साल भी हो सकते हैं कि अभी हमें पता नहीं कयामत कब आनी है। तो मतलब कि ये क्या ये सही है कि एक बंदा सिर्फ 70 ईयर्स के लिए इस धरती पे आता है, उसके बाद उस कब्र में रहता है, वेट कर रहा है कि वो। ठीक है, तो देखें आपके सवाल का जो जवाब है वो ये जी। है कि अगर एक आदमी कब्र में जाके, जब हमने उसको कब्र में उतार दिया, अब वो टहल लगा रहा, कभी इधर जा रहा कभी उधर जा रहा, जॉब भी कर रहा है, खाना भी खा रहा है, मस्तियां भी कर रहा है, गम भी है, उसको खुशी भी है, हर तरह की है, शादी भी कर रहा, बच्चे भी पैदा कर रहा, सारे काम हो रहे हैं, उसी टाइम में है जिस टाइम में हम हैं, ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे यार इधर ऊपर तो रहा 70 साल, नीचे रहा 70,000 साल, ये क्या बात हुई? तो अब, और वो भी सारे काम जो है फिर इतनी मेहनत के उस गड्ढे में ही कर रहे हैं उसको, तब तो आप ये कह सकते हैं। लेकिन अगर एक आदमी कब्र में जब लिटा दिया गया और उसको सुला दिया गया, अब वो जब हुँ, सो गया, मसलन अगर मोमिन है तो उसकी नींद तो ऐसी है जैसा कि आप रात को 8 घंटे सोते हैं, सुबह उठते हैं थके हारे, आप सोए सुबह उठे तो आपको पता भी नहीं चला कि 8 मिनट सोए थे कि 8 घंटे सोए थे। और अगर वो हुँ, हुँ, काफिर है तो वो भी सोएगा, लेकिन वो करवटें बदल के सोएगा, उसको थोड़ा एहसास होगा। तो लेकिन सोना दोनों को है। तो जब दोनों की आंख खुलेगी तो अपने आप को वो कयामत के दिन में पाएंगे। कयामत का एक दिन होगा जो सबके लिए है इंसाफ का। अब मुझे एक बात बताएं कि जब हम उठेंगे कब्र की जिंदगी से तो क्यों उठेंगे? इंसाफ के लिए उठेंगे ना। हुँ, हुँ। यही है ना कॉन्सेप्ट, हाँ जी, इंसाफ के लिए उठेंगे, इंसाफ जी। होगा। अच्छा, अब हुँ, हुँ, आपका मसलन किसी ने सामान चोरी कर लिया जी। और आप का मसलन आप बूढ़े हैं 80 साल के, जिसने चोरी किया वो है 20 साल का, आप अगले दिन निमट गए। वो जो है वो निमटेगा अभी 40 50 साल के बाद। तसव्वुर करें, अब 40 50 साल तक आप इंतजार करेंगे कि वो आएगा। अभी वो आपने देखा होगा, एक मीम है मिस्टर बीन का, वो बार बार गाड़ी देखता है, वो गाड़ी आ ही नहीं रही बहुत दूर से। तो अब आप हुँ, इंतजार जी, कर जी। रहे हैं कि यार ये चोर आ क्यों नहीं रहा, तब मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरा पर्स लेके भागा था। या ये कि हुँ, सब हुँ, लोगों को, जितने भी लोग हैं कि जिन्होंने आपकी हक तलफी की है, चाहे आप उनको जानते हो या ना जानते हो। बहुत से लोग वो हैं कि जिन्होंने आपकी हक तलफी की है और आपको उनको नहीं जानते। वो पॉलिटिशियंस जो गलत पॉलिसियां बनाकर आपकी हक तलफी करते हैं, वो लोग जो करप्शन करके आवाम का पैसा खा जाते हैं, आपको पता भी नहीं करप्शन किसने किया, लेकिन हजारों लोग कर चुके, उन सबसे इंसाफ मिलना है ना। तो उन सब का एक जगह जमा होना जरूरी है। इसलिए एक दिन ऐसा होना जरूरी है कि जिसमें तमाम लोगों को इंसाफ दिया जाए। जी। नहीं, वो ठीक है सर, देखिए आपने सही बोला है कि वो जो वो सोए रहेंगे तो वो नॉट नॉट वो कॉन्शियस नहीं होंगे, मतलब कि अंदर की वो जैसे मरने के बाद, जो कई बार मैंने कईयों के मुँह से सुना, मौलवियों के यहाँ फिर कईयों से, कि वो खेलते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो वो कॉन्शियस नहीं होंगे, बिल्कुल से सोए हुए होंगे। देखिए ये ऐसा ही है ना कि हम इसका तजुर्बा हम उसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, चूंकि आपको ना मुझे किसी को भी उसका तजुर्बा नहीं है, लेकिन उसको एक मिसाल से समझा सकते हैं। वो मिसाल ये है कि जब हम सोते हैं ख्वाब में, तो हम ख्वाब देखते हैं, कुछ अच्छे ख्वाब भी आते हैं, डरावने ख्वाब भी आते हैं, दोनों तरह के ख्वाब आते हैं। अच्छे ख्वाब आते हैं तो हम हुँ, इंजॉय करते हैं। एक बच्चे को आप देखें सो रहा है तो बाज मरता है उसके चेहरे को पे स्माइल आएगी, वो हुँ, हंसेगा। हुँ। तो वो जो है एक अलग सी वो एक दुनिया में है, जहां उसको कोई अच्छा सा ख्वाब आया वो हंस रहा है। ऐसा ही इंसान है, बाज मर्तबा वो मुस्कुराता है सोते हुए, आप उसको देखें, बाज मर्तबा उसके चेहरे के ऊपर जो है डर के आसार होते हैं, वो ख्वाब देख रहा है। तो इसमें ओके। क्या मसला है? नहीं, मसला सर जब तक कंफर्म नहीं होगा तो मसला ही रहेगा ना वो तो। अब कंफर्म हो गया? हाँ, हाँ, ठीक है सर। ठीक। ठीक है, चले, ओके। ठीक है इसके सर, अलावा और लेटर आपको कुछ? सलाम। जबरदस्त चले ठीक। माशाल्लाह। अभी अभी पसंद तो कोई नहीं है, मतलब कि अभी मैंने ऐसा कुछ राइट नहीं किया, तो होंगे तो बहुत सारे होते हैं दिमाग में, बट प्रॉपर वे चले, में अब आपका आप टाइम ज़्यादा नेक्स्ट वेस्ट ना टाइम जो करके। है ना आए तो इसी नाम से आइएगा। उसकी वजह यह है कि हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। बाज मर्तबा लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा कर तो आते हैं, अपनी फिलॉसफी भी छुपा लेते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप अपनी फिलॉसफी छुपा लेंगे, ऐसा नहीं कि हमें आपकी फिलॉसफी की जरूरत है अपनी बात को साबित करने के लिए, लेकिन ओके, बाज मर्तबा ऐसा होता है कि अंधेरे को, अगर आपको उजाले को साबित करना है ना, तो लोगों को फिर अंधेरा दिखाना पड़ता है, तो तभी तो वो उजाला देखेंगे, कहा इसको उजाला कहते हैं। तो ये है जरूरी, इसलिए आपसे पूछा था, तो आप उसको माइंड ना करें। ओके, ओके। थैंक यू सर। चलें थैंक यू तो। वसंत भाई, थैंक यू। अच्छा, ये बहुत दूर देर से हैं भाई, अब्दुल्ला।
अच्छा, एक भाई ने ना कैमरा बैक स्टेज पे ऑन किया हुआ है, तो प्लीज आप अपना ना कैमरा अगर ऑफ करना चाहते हैं तो कैमरा ऑफ रखें, बहुत शुक्रिया। मैंने ही कहा था कैमरा ऑन करने के लिए। अच्छा है कैमरा ऑन कर ले, लेकिन थोड़ा सा जरा सा ऐसा लगे ना भाई फोटो, जरा सा लगे कि हाँ भाई आपकी वीडियो आएगी। हाँ ना जरा। जी जी भाई अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका ये राइट पे लोगो देख रहा था, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, आज मैंने नोटिस किया। अच्छा शुक्रिया। तो इसका क्रेडिट जिसको भी जाता है भाई, ये उनके लिए है। मैं एक साहब ने मुझे भेजा, उनकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बड़ा शानदार बनाया हुआ है जिन्होंने भी बनाया है। जी हाँ। कौन सा एडिट? नहीं ये जो लोगो है ना, ये लोगो है, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी देखिएगा कहीं लोग हजरत कैलीग्राफी हुई हुई है आजकल, कैलीग्राफी पे लोग भड़क जाते हैं। ये भी है। और कैलीग्राफी पर अगर भड़कने वालों पे न भड़का जाए तो भी भड़क जाते हैं। ऐसी भी कंट्रोवर्सी चल रही है ट्विटर पर। जी जी भाई। मेरा सवाल कुछ इसी से रिलेटेड था कि इस किसास के रिलेटेड था कि अगर कोई शरई हुकूमत है और उसमें किसी पे बहुतान लगा के उस पे ये लिंचिंग की जाती है, और जब एंड पे जो मतलब उसका जिसके साथ भी की जाती है वो वफात पा जाता है, या अब फिर उसको इस केस को अदालत में लेके जाया जाता है और अदालत में साबित हो जाता है कि उसने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, गलत उस पर इल्ज़ाम लगा, सब कुछ गलत हुआ, और समझ लें कि 50 लोग थे जिन्होंने लिंच किया, तो और मैं जो भी है अदालत में उनका उन 50 की आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है और कन्विक्ट हो जाते हैं, तो क्या जो कसास का है तो उन सब 50 के 50 लोगों पे वो लगेगा हुक्म एक शरई? देखें, इसको हम दो एंगल से देख सकते हैं। ये बड़ा अहम सवाल है और बड़ा अच्छा सवाल है। मसलन अभी जो वाकया हुआ पाकिस्तान में, क्या जगह थी, इचरा? जी इचरा लाहौर। इचरा लाहौर में। तो वहां पर जो सूरत हाल हुई कि एक खातून ने एक कैलीग्राफी वाला बुर्का पहना हुआ था और कुछ लोगों ने उस खातून को घेर लिया। इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस्लामिकली। पहला तरीका तो ये है कि दो चार गुंडे जमा हुए और उन्होंने ऐसे किसी शख्स को कत्ल कर दिया, और बाद में क्या उसने गुस्ताखी की या नहीं की डजंट मैटर, चूंकि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, लिहाजा अब कानून अपना काम उनके ऊपर करेगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुस्ताखी हुई है या नहीं हुई है। आपने कानून अपने हाथ में लिया है और कानून को हाथ में लेने का हक आपको नहीं था। आपने किसी को कत्ल कर दिया, तो हो सकता है कि अगर एक मुंसिफ अदालत में बैठा हुआ हो तो वो उन कत्ल करने वालों को कत्ल करे, कि वो एक अलग मसला है। जिसको तुमने मारा है वो मर गया, अब वो गुस्ताखी हुई क्या नहीं हुई वो खुदा के यहां देखेगा, लेकिन चूंकि तुमने उसको कत्ल किया है लिहाजा तुम्हें अब किसासन कत्ल किया जाएगा। अगर वो मुंसिफ है तो ये इंसाफ करेगा, अगर वो इस्लाम के ऊपर चल रहा है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लीजिए ये साबित हो जाता है कि उसने गुस्ताखी नहीं की, ये पूरा एक होक्स था, तो अब ये देखा जाएगा कि मान अगर दो चार ही लोग हैं तो उसको आप बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर एक गैंग की शक्ल में लोग आए हैं तो ये फसाद फिल अर्ज है, और फसाद फिल अर्ज की सजा कुरान करीम में है कि इनको सूली पे लटका दिया जाए, इनके हाथ पैर अपोजिट तरफ से काट दिए जाएं। फसाद फिल अर्ज की जो सजा है ना वो कुरान में सबसे ज्यादा सख्त है। तो इन लोगों ने जो हरकत की है वो दरअसल फसाद फिल अर्ज के जुमरे में आती है। और मुझे मालूम है कि कुछ लोगों को शायद बुरा लगेगा, यानी जो दीनदार तबका है, लेकिन मैं इसकी वजाहत कर दूं कि कुछ लोग ये कहते हैं भाई उस औरत को भी तो सोचना चाहिए था कि वो कैसा क्या पहनकर आ गई, ये एक औरतों को भी ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन उसके ये कहने का महल मौका नहीं है। एक कहावत है अरबी की, लिकुल्ली मकामिन मकालून, वो ये कि हर एक मौके पर कहने की बात अलग होती है। इस मौके पर जो बात है वो ये है कि आप वाज़ेह अंदाज से, बगैर किसी इफ एंड बट के, बगैर किसी शर्त और मशरूत के आप इसको कंडेम करें और ये कहें कि जो हुआ है वो इस्लामिकली गलत हुआ है, वो महज जहालत और फसादी जहन का नतीजा है।
जब आप इतने वाज़ेह अंदाज से, और आप कौम को अवेयर करें, या आपकी जिम्मेदारी, उलमा की जिम्मेदारी है कि कौम को अवेयर करें कि किसी के ऊपर भी गुस्ताखी का इल्जाम लगाकर उसकी लिंचिंग कर देना या कानून को अपने हाथ में ले लेना या उसको मार देना खुद इस्लामी के लिए हराम है। रही बात औरत की इस्लाह करने की, उसके मौके बहुत है जिंदगी में, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो औरत बाहयात है, तो जिस दिन उसको आपको मैसेज देना होगा वो दे दीजिएगा। लेकिन ये मौका नहीं है कि आप फौरन ये कहें कि नहीं जी उस औरत ने भी गलत किया था। भाई पूरी वो औरत तो फिर भी उसने कुछ अपने आप को ढाक लिया था। ऐसी औरतें भी आपको वुमेन मार्च के अंदर नजर आएंगी कि जो इस्लाम का मजाक उड़ाएंगी। जरा उनके खिलाफ कुछ अपनी आवाज उठाकर दिखाइएगा, जरा जाके इस्लामाबाद में उस धरने को खत्म कराकर दिखाएं कि जहां इस्लाम का दिन रात मजाक उड़ाया जाएगा। अभी इसी महीने में मेरे ख्याल से मार्च में ही होगा शायद, वो वुमेन मार्च आमतौर से मार्च में होता है, 8 मार्च को जी। तो रमजान से 1-2 दिन पहले ये हरकतें होंगी और उस वक्त फिर एक्शन लेकर दिखाएं। मैं ये इंस्टिगेट नहीं कर रहा हूं कि आप जाकर उनकी लिंचिंग कर दें, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी आवाज नहीं निकलती, जबान नहीं खुलती और उसको आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उनकी जो साइकोलॉजी है वो क्या है और उनकी जो लिबरल वैल्यूज है वो क्या है, वो कहां से बात कर रहे हैं। आपको जो है कुछ मासूम सड़क पे चलते फिरते वो नजर आ जाते हैं कि जी इसने वो कैलीग्राफी वाला पहन लिया। मतलब अगर ये बात है ना कि आप अरबी के हुरूफ और कुरान की आयतों में तमीज नहीं कर सकते, तो आपको इस्लाम का नाम लेने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने पर फख्र करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि उस हक के लिए जरूरी है कि आप कुरान को तो कम से कम पहचाने। अगर आप ये नहीं पहचानते कि ये कुरान की आयत है कि वैसे ही अरबी कैलीग्राफी है, तो थू है आपके ऊपर। आपको यही नहीं पता कि कुरान होता क्या है, आप कुरान पढ़ ही नहीं सकते, तो फिर किस नाम से और किस बुनियाद पर आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने का दावा करते हैं? इस जिहालत के साथ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती नहीं बन सकते। क्या आपको कुरान के हुरूफ की पहचान नहीं है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये अजीब वाकया हुआ है जी। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। आमीन। शुक्रिया, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, खुसूसी तौर पर शादी की दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला चार दे जी। ठीक है, आमीन आमीन आमिर भाई के दिल से आमीन निकला है। हाँ। वैसे ये जो अभी इशू हुआ है सारा, ये जो अभी आज सवाल आया है और डिस्कस हुआ है, मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा अगर आप पाकिस्तानी होते तो फिर कुछ केस ऐसा भी बन जाता कि वाजदी साहब के चैनल पर एक शख्स दज्जाल ने भेजा जस्सासा के रूप में अब्दुल्ला नाम का, एक आंख के लोगों के साथ आया। तो ये ऐसी मेंटेलिटी के लोग घूम रहे होते हैं भाई, हमें खुद ख्वाब आता है। मुझे याद है, आपको याद होगा तहफ़्फ़ुज़ की क्लास में आमिर भाई एक मरतबा हमारी पर्सनली एक क्लास चल रही थी, उसके अंदर जाहिर सी बात है मेरा क्योंकि बैकग्राउंड मदारिस का नहीं है और मेरी गुफ्तगू वैसी ही होती है जिस तरह वो जुनैद जमशेद कहता है ना कि भाई जिस तरह उनके ऊपर एक गुस्ताखी का फतवा लग गया था। तो एक गुफ्तगू चल रही थी सही बुखारी के हवाले से, रिवायत के हवाले से, तो मेरे अल्फाज थोड़े से आगे पीछे, मतलब इस तरह के अल्फाज थे यानी कि जो बहुत ज़्यादा कोई शाइस्ता अल्फाज, शाइस्ता से मुराद यानी कि वो जो एक उलमा का कैलिबर होता है इस्तेमाल करने का, वाले अल्फाज नहीं थे। तो किसी ने चैट के अंदर मुझे याद है टोका कि भाई बसारत साहब आपने ये अल्फाज जो इस्तेमाल किए इसकी जगह ये अल्फाज आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, इसका ऑल्टरनेटिव शायद उन्होंने बताया। तो मैंने उनको पर्सनली अप्रोच किया, मैंने कहा कि भाई अगर इस तरह का आपको लगता है कि हुआ है तो मुझे पर्सनली बता दिया करें, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तानी लोग भी ऐड हुए हैं और किसी ने ये रिकॉर्ड कर लिया तो कहेगा ये देखो बसारत आदम ने गुस्ताखी कर दी, और फिर जो है अगले दिन तहफ़्फ़ुज़ की क्लास में सब मिलेंगे बसारत भाई के अलावा। बसारत भाई के अलावा सब मौजूद होंगे। तो बड़ा ख्याल करना पड़ता है। वैसे आमिर भाई इस मौजू पर जो है ना एक स्ट्रीम होनी चाहिए, वो ये कि जब देखें इस्लामी निज़ाम को एज इट इज पेश करना जरूरी है। अगर कुछ लोग इस्लामी निज़ाम को इस्लाम के नाम पर यरगमाल बना लें, तो जैसे हम ये कह रहे हैं ना कि उलमा की ये जिम्मेदारी है, तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी भी, चूंकि हम हो सकता है कि मकामी उलमा से ज्यादा उन लोगों तक रीच रखते हों सोशल मीडिया की तवस्सुत से, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इस्लामी निज़ाम को उसी तरीके से पेश करें बिला खौफ वला तलाइम, चाहे उसमें कितनी ही लोग बुरा माने, लेकिन जो है जिस तरह कानून है वैसा है। तो अवाम को किसी भी सूरत में कुछ भी हो जाए कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं। सिर्फ एक इस्तिस्नाई सूरत है, वो ये कि इमामुल मुस्लिमीन की तरफ से नफीर आम हो जाए। और नफीर आम का मतलब ये है कि मुल्क जो है अंडर अटैक हो, चारों तरफ से हमले हो रहे हों और अवाम को ये कह दिया गया हो भाई खुद लड़ो, अपने बलबूते पे लड़ो। तो अब हर आदमी के लिए जरूरी होगा कि वो मैदान में कूद जाए। ये तो एक सूरत है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि ये वो सूरत नहीं है कि जो
हम मॉब लिंचिंग की सूरत में देखते हैं। अगर हम इंडिया में जब एक मासूम मुसलमान की गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग होती है, उसको हम बुरा समझते हैं, तो एक अगर गैर मुस्लिम की या किसी मुसलमान की इस तरह के इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग होती है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको वाज़ेह अंदाज से कंडेम करें। हम उसको जस्टिफाई किसी भी सूरत में नहीं कर सकते। जो करता है वो गलत करता है। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं हजरत। इंशाल्लाह इस पे माशाल्लाह जो हमारी सिस्टर्स का विंग है उन्होंने बड़ी जबरदस्त तफसीली गुफ्तगू की, दोनों एंगल से, बल्कि मल्टीपल एंगल से गुफ्तगू की। हमारी तरफ से भी होनी चाहिए इस पर कि जो इस्लामी हुदूद हैं, चाहे आप नाम की ही एक रियासत लेकर फिर रहे हैं, मगर कम से कम जहां इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में मसले मसाइल आते हैं तो वहां जो है ना होश से काम लिया जाए और उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। मगर यहाँ एक नुक्ता हजरत जो मैं समझता हूँ कि काबिल तारीफ है, वो ये है कि जो अहले हदीस यूथ फोर्स है, गालिबन हशाम अली जहीर साहब, जो हसन अली जहीर साहब के बेटे हैं, वो और इचरे के मकामी आलम दीन थे, ये वो पहले लोग थे जिन्होंने उस मॉब को रोक कर रखा और उन्होंने वजाहत की कि हमने तस्दीक की है, कोई कुरान की आयत नहीं है, तुम खुदा बने हुए हो। वो आलम दीन की अभी भी वीडियो मौजूद है कि उसने मॉब के सामने खड़े होकर कहा, तुम खुदा बने हुए हो, तुम लोग कौन हो, किस तरह तुम आ सकते हो। तो यहाँ मैं उन सेकुलर्स और लिबरल्स को भी जवाब देना चाहूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो जेन्युइन उलमा हैं वो वक्त पर पहुंचे, और जब तक उस औरत को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या किसी तरीके से भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर ये क्लीन चिट ना हो गई एक आलम दीन की मौजूदगी में, तो तब तक वो आलम दीन वहां पर मौजूद रहे थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। वहां उस शख्स को भी भूलना नहीं चाहिए कि वो एक आलम दीन ही था। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जबरदस्त पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा, मैं अगले कॉलर को ले रहा हूँ, आर्किटेक्ट साहब जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बाकी के पैनलिस्ट। बहुत दिन बाद आया हूँ तो जी फरमाइए। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत ही मतलब अच्छा लगता है आप लोग का काम, और सुनते रेगुलर बेसिस पे ही सुनता हूँ। और मेरा भी मतलब डिबेट वगैरह मेरा भी मतलब स्कूल की तरफ से ही हमेशा डिबेट वगैरह में पार्टिसिपेट लेते रहा और दीनी तरफ से थोड़ा सा रहता था। तो एक जो मेरा मसला आप लोगों ने क्लियर किया है जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे मतलब यूएसपी है आप लोग का, वो है कि सामने वाले के ग्राउंड को आप क्लियर पहले करवा देते कि वो है क्या। मैं हर बार यहीं फंस जाता था, वो कोई चीज को मानता ही नहीं था, बोलता नहीं तो मैं भी इसको नहीं मानता। मैं बंदे को बोलूं क्या, अब ये तो कोई चीज मान नहीं रहा है। तो वो तो बहुत ही बड़ा मसला आपने क्लियर किया, एकदम मतलब चाबी दे दिया आपने दावत का। अल्हम्दुलिल्लाह, आगे चलें। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि अगर जैसे अभी कुरान में मतलब एक इंस्टा पेज मेरा बना हुआ है, उसमें मैं भी कुछ हदीस वगैरह डालते रहता हूँ ताकि रेगुलर मतलब कनेक्ट रहूं उन सब चीजों से, और फील्ड में काम वाम करता हूँ तो उतना हो नहीं पाता। तो मैं कुरान में जब पेज शुरू किया तो सबसे पहला चीज मैं डाला सूरा फातिहा, तो मैं कुरान.com से ले रहा था। तो कुरान.com में पहली आयत जो थी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थी। तो ये थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा, मतलब ऐसा क्या हो सकता है, मतलब बिस्मिल्लाह तो पहला आयत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, देखें, जो हमारे पास प्रिंटेड कुरान है उसकी हर सूरत पे सिवाय एक सूरत के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है। सूरह फातिहा भी एक सूरत है तो इसलिए वहां पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है। अब ये एक हिस्टोरिकल फिक्ही इख्तिलाफ है कि क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का हिस्सा है या हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो ये एक हिस्टोरिकल, यानी हिस्टोरिकल का मतलब ये है कि फिक्ही फुकाहा ने इसको इसमें आपस में उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ के नजदीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा का हिस्सा है, कुछ के नजदीक नहीं है। लेकिन चाहे किसी के नजदीक ना भी हो, इस पर इत्तेफाक है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरत के शुरू में पढ़ी जाएगी, लिखी जाएगी, तो इसलिए वो लिखी हुई है। नहीं, जैसे आयत 7 आयत में से पहला आयत उनको शुमार कर लिया गया, और जिन लोगों के नजदीक सूरह फातिहा का हिस्सा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो बिस्मिल्लाह को पहली आयत मानते हैं कि जब सूरह फातिहा नाजिल हुई तो बिस्मिल्लाह के साथ नाजिल हुई और पहली आयत बिस्मिल्लाह है। अच्छा, मैं यहाँ हजरत एक चीज जरूर रखना चाहता हूँ ये बिस्मिल्लाह के हवाले से जी, कि अभी रिसेंटली मेरी नजर से गुजरा कि कोई आर्या समाजी हैं, वो डिबेट कर रहे हैं कुरान के कलामुल्लाह होने पर, तो उसने ये पॉइंट उठाया बिस्मिल्लाह का। यहाँ दो चीजों में फर्क समझना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कुरान की आयत या कुरान का होना, आयत का हिस्सा कुरान का हिस्सा होना, और एक है हर सूरत का हिस्सा होना, ये दो अलग मसले हैं। ये इन दो चीजों में फर्क समझना चाहिए। उसने पूरी की पूरी जो दलाइल की बेस रखी हुई थी, मैं इसलिए यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा हूँ
कि इंशाल्लाह इरादा है कि अगर कभी उसके ऊपर तबसरा हो तो वो चीज हो, क्योंकि वहां से दूसरी तरफ से इस चीज को टैकल नहीं किया गया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत है, मिन जानिबिल्लाह है, इसमें किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं। अलबत्ता सूरत के हर शुरू में जो आई है ये आयत का हिस्सा है या एक ओपनिंग, ये समझ लें कि एक डिस्क्लेमर है या एक टाइटल है, इस बारे में उलमा का इख्तलाफ है किरात के हवाले से। बाज उसको हिस्सा मान, जैसे हजरत ने बताया। तो ये दो चीजों में फर्क इसलिए जरूरी था कि ऐसा नहीं है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत ही नहीं है। बहुत शुक्रिया, ये गलत फहमी। तो जितने दलाइल दिए जाते हैं, सॉरी बेसिकली ये दलाइल यानी ये दलील पेश की गई थी हिंदुओं की तरफ से कि भाई कुरान की जो प्रिजर्वेशन है उस पर सवाल उठाने के लिए कहें कि देखिए जो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसी पर क्लियरेंस नहीं है कि वो कुरान का हिस्सा है या नहीं। तो ये दो चीजों में फर्क है। एग्जैक्टली में आ गया सूरत में, सूरह नमल में, बिल्कुल कुरान का हिस्सा है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ये चीज क्लियर हो गई। तो जितने दलाइल पेश किए जाते हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आयत शुमार होने में, वो सूरत के शुरू में शुमार होने के हवाले से, कुरान की आयत में दाखिल होने के हवाले से नहीं। बहुत शुक्रिया जी। तो मतलब सवाल मतलब क्या कितने पूछ सकता हूँ मैं, अलाउड कितने अभी? ऐसे हो गया आपका तो कोटा पूरा खत्म, रिचार्ज दोबारा कराना पड़ेगा। चल एक और कर ले। हाँ, एक और ये था कि सर थोड़ा पर्सनल था आप लोग से रिलेटेड, जैसे इनकम जो सोर्स है, इनकम सोर्स सर क्या होना चाहिए कोई दीनी इंसान का? जैसे मान लीजिए मैं फुल टाइम दीनी में उतर जाऊं तो दीन से तो मैं कमाना को उतना प्रेफरेबल नहीं समझता हूँ। नहीं, तो जैसे आप लोग यूट्यूब से आप नहीं कमा मसला ये नहीं है कि आप दीन से कमाएं कि दुनिया से कमाएं, असल ये है कि आपकी कमाई हलाल होनी चाहिए, वो जिस तरीके से भी हो। अब जैसे कि मैं सर मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो मैं घर वगैरह डिजाइन करता हूँ, तो उसकी वीडियोस मैं थोड़े से डिटेल में बना के डाल देता हूँ यूट्यूब में। हाँ, डाल दी। अब उसमें ऐड आ जाते हैं, तो बहुत लोग का ये है कि ऐड से नहीं कमाना चाहिए, बहुत लोग का मतलब बड़ा डाउट। देखिए दोनों तरह की राय मिलती है, हालांकि एक फिक़ही क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि बहुत से लोग ईमेल करके मुझसे भी पूछते हैं, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर पहले एड्स नहीं हुआ करते थे और अब एड्स होते हैं, अब आते हैं। तो उसकी जो मैंने टर्न ऑन की है, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैंने इससे पहले भी वजाहत दी है, अब कितनी मरतबा दूं, आपने कर लिया इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ कि जो यूट्यूब के जो माहिरीन हैं उनका ये मानना है कि अगर आप एडवर्टाइज ऑन नहीं करेंगे तो आपके चैनल पर अगर रिपोर्टिंग होगी तो YouTube उस रिपोर्टिंग को एंटरटेन करेगा, आपका चैनल उड़ा देगा। मैं ही नहीं कह रहा हूं कि एड्स की वजह से नहीं उड़ाएगा, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन है। अब आपको बताइए कि हमारा काम किस तरह का है, एक से एक पड़ा हुआ है, तो उसका मकसद ये होता है कि किसी तरीके से जो है वो चैनल को रिपोर्ट करे, और करते भी हैं। तो ये एड्स के टर्न ऑन करने की वजह है, ये हमारा जरिया आमदनी नहीं है। तो इस चीज की दूसरा हजरत मैं यहाँ ये चीज कहना चाहता हूँ, ये जो एड्स है ना, ये फरवरी 2023 से या गालबन 2022 से, अब मुझे याद नहीं है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस अपडेट हुए थे, लाजमी हो गए थे। जिन्होंने इवन मोनेटाइज नहीं भी किया हुआ, ये मुझे याद है कि मेरा चैनल मेरे ख्याल से 2022 में शायद शुरू हुआ था। आवाज़ चंद सब्सक्राइबर थे, तो मुझे हमारे टीम के एक बंदे ने कहा कि एड्स चल रहे हैं। मैंने कहा एड्स कैसे चल रहे हैं, मेरा तो मोनेटाइज ही नहीं हुआ, एड्स कैसे चल रहे हैं? तो फिर उस वक्त जब मैंने डिटेल्स पढ़ी, टर्म्स एंड कंडीशन, तो पता चला कि उन्होंने ये चीज रख दिया कि वो हर चैनल के ऊपर ऐड चलाएंगे, वो यूट्यूब की पॉलिसी है। तो ऐसी सूरत में अगर आप मोनेटाइज कर लेते हैं, तो जैसे रिपोर्टिंग से या कॉपीराइट आपके पास आ जाता है, या चैनल खुदा न खास्ता अगर हैक हो जाता है, तो इसको आपको रिकवर करने के तरीके मिल जाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा फायदेमंद है। अगर आप यूट्यूब को पैसे नहीं कमाने दे रहे हैं तो आप तो लायबिलिटी है ना यूट्यूब की। जी 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 जी, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। चलें सर, आप कभी इंडिया आएंगे या नहीं आएंगे सर? मतलब कोई मीटअप वगैरह हो सकता है? इंशाल्लाह, अपना वतन है, बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह, जल्दी आएंगे। लाइव कभी मीटअप होने का हो तो कभी बताइएगा। कहाँ रहते हैं? मैं तो जॉब तो दिल्ली में करता हूँ, मैं बिहार से। अच्छा, हाँ, तो दिल्ली में मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमजान के बाद आ रहे हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अरे बिल्कुल, पूरा रमजान दिल्ली में, जामिया में। चलें, ठीक है। अच्छा जी, आगे हमारे साथ हैं योहन। थोड़ा इंतजार करो यार, मुझे तो बात होती रहती है। अच्छा, ये कौन है? मिस्टर रिच। जी भाई, मिस्टर रिच, जोर से बोल के सबको स्क्रीन बता दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। सलाम। ये खचर खचर की आवाज आ रही थी, मैं समझा कि पैसे गिन रहे हैं।
जी जी, नहीं नहीं, वो मैं हेडफोन लगा कर हुआ तो अच्छा मैं थोड़ा, मेरा हिंदी के लिए माफी चाहूंगा, मेरा तो हिंदी थोड़ा उतना अच्छा अच्छा नहीं है। जी मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। अच्छा मेरा सवाल आपका नाम वो आपका मतलब आपका नाम आपका नाम अमीर है? क्योंकि हिंदी कमजोर है तो आपने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर लिया। रिच जी 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 नहीं। हाँ, जी ठीक है। हाँ अच्छा, तो मेरा सवाल वो एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट में था कि इस्लाम क्या एवोल्यूशन को मतलब सिरे से खारिज करता है? देखें, डार्विनियन एवोल्यूशन तो खुद साबित नहीं है, मफरूजात के ऊपर टिकी हुई है। और मैं ये चाहूंगा कि अगर आपको इस पर तफसीली मालूमात हासिल करनी है, मैंने आपको एक जुमला बता दिया कि जी डार्विनियन एवोल्यूशन साबित नहीं है, तो आपको कोई और कहेगा कि देखो जी इतने दलाइल हैं, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक डिबेट हुई थी, बल्कि 2 डिबेट्स हैं। एक डिबेट तो हमारे कैसर राजा साहब की हुई थी उस उवैस इकबाल नामी मुल्हिद से, वो कैसर राजा साहब के चैनल के ऊपर है, आप उसको देख लीजिएगा, एवोल्यूशन के ऊपर है। और एक डिबेट उनकी हुई थी किससे, गालिबन उससे हुई थी, गालिब कमाल से। जी जी, गालिब कमाल। तो आप अगर कैसर अहमद राजा वर्सेस गालिब कमाल एवोल्यूशन ये डालेंगे ना, तो वो पूरी डिबेट आ जाएगी। तो ये दोनों डिबेट्स देख लीजिएगा, उसमें आपको बिल्कुल वाज़े अंदाज से ये पता चल जाएगा कि एवोल्यूशन, डार्विनियन एवोल्यूशन क्यों साबित नहीं है। फिर इस्लाम बात करेगा ना, पहले खुद अपने आप को तो साबित करो। मैं रिकमेंड करूंगा वो जो गालिब कमाल वाली है ना, वो देखें। अवैस इकबाल ने तो बोंगीबाजी की है। अवैस इकबाल की जो डिबेट मुफ्ती साहब के साथ हुई है ना, वो इधर बेहतर है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के हवाले से। और एवोल्यूशन पे जो गालिब कमाल के साथ डिबेट हुई है ना, मुझे कैसर अहमद राजा साहब ज्यादा फॉर्म में उस वक्त नजर आए हैं। मजे की बात जो थी, क्योंकि सामने बंदा भी थोड़ा जियो फिजिसिस्ट था ना, गालिब कमाल। ये भी है असल में, मर्तबा बंदा फॉर्म में आता है कि सामने वाला तो कुछ 2 टके का हो। जी 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 जी, बिल्कुल। वो चैलेंज ही, वो चैलेंज मतलब ये बताना भूल गया, 7 साल जियो फिजिक्स भी रहा है। जी 7 साल उसने बहुत काम किए, 7 साल उसने अरबी पढ़ी है। अच्छा मुझसे मेरा और भी सवाल था। जी जी मैं पहले मैं एक बात रख दूं जी। ये जो एवोल्यूशन वाले सवाल हमारे पास आते हैं ना अक्सर, इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है जो हमारे मुस्लिम अवाम जो है वो उसको समझना इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप डिबेट देखेंगे, खासकर अगर कैसर भाई की और गालिब कमाल की, तो वो बहुत उस डिबेट को समझने के लिए ना, डिबेट भी छोड़ दें, एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ी बेसिक साइंस आनी चाहिए। मतलब अगर आपकी साइंस की फील्ड नहीं है तो फिर आप वो देखेंगे भी, जेनेटिक्स का पता नहीं होगा और निटी-ग्रिटीज का पता नहीं होगा तो आपको बाउंसर हो जाएगा सब कुछ। तो अगर किसी को एवोल्यूशन पे बात करनी है और इतना शौक है तो उसको थोड़ा-सा बेसिक आना चाहिए साइंस का, स्पेशली जेनेटिक्स का। तब तक आप नहीं कर पाएंगे आगे उसको कॉम्प्रिहेंड। तो ये अच्छी अतर भाई अच्छी बात की, बात से बात निकलती है कि जब हम साइंस की बात करते हैं ना, तो हमें साइंस किस तरह काम करती है, उसके पीछे क्या एपिस्टेमोलॉजी है और फिलॉसफी क्या होती है साइंस की, इसका भी बेसिक इल्म होना चाहिए। छोटा मुँह बड़ी बात है, लेकिन मैंने अपने चैनल पर एक सबूर अहमद भाई के कहने के ऊपर सेपियंस की उनकी एक वीडियो है जो अपनी उर्दू में उसको तर्जुमा किया है अपनी आवाज़ में डब करके। तो उसके 3 पार्ट्स जो है वो तकरीबन 40 से 50 मिनट की वो वीडियो, उसके 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। इंशाल्लाह बतदरीज दीगर भी अपलोड करूँगा। तो उनकी वो जिस तरह द वे ही एक्सप्लेन्स थिंग्स, वो उनकी भी क्योंकि अच्छी पकड़ है, और डार्विनिज्म के ऊपर, इवोल्यूशन थ्योरी के ऊपर बड़ी डिबेट्स की उन्होंने, ऑक्सफोर्ड के अंदर उनकी डिबेट्स हुई हैं एलेक्स ओकॉनर वगैरह और आरुण रा जैसी पर्सनैलिटीज़ के साथ। तो वो वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड सेशन जो है उर्दू ज़बान में डब्ड हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो अगर चाहें तो उससे भी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसके लिए इसकी फिलॉसफी समझना बहुत ज़रूरी है, इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। तो भाई देखें, एवोल्यूशन के ऊपर आपको इतने सारे रेफरेंसेस मिल गए, तो अब आप उसको देख लें, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे, ठीक है? मतलब मेरा और भी सवाल था। नहीं, सवाल एक सवाल, चूंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है, तो अब बस एक ही सवाल था, बस इतना टाइम नहीं लगेगा। हो गया ना यार, फिर हमें तो टाइम लगेगा ना उसको जवाब देने में। तो आप पहले वो देख लें, फिर इंशाल्लाह अगली मरतबा आप कर लेंगे सवाल। जब आप आए हैं, आपसे पहले के कॉलर अभी मौजूद हैं पीछे बैक स्टेज। जी 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 जी। अच्छा भाई, ये कौन साहब हैं, कहाँ गया भाई इनका नाम, कह रहे हैं अपने आप को सत्य। जी भाई। हेलो सर। जी भाई बोलिए। प्रणाम सर। आदाब, क्या हाल चाल है? हिंदू है भाई, सनातनी है? जी सर। अच्छा जी, फरमाइए सर। मेरा कुछ सवाल था सर। मैं इस्लाम की तरफ काफी रुझान रखता हूँ और हो सकता है कि मैं इस्लाम कबूल भी करूँ। जी जी।
एक दो सवाल होंगे ना? जी सर, जो भी मेरा मन में सवाल है तो मैं पूछना ही चाहूंगा। ठीक है। सर अच्छा, क्या तो आप हिंदुइज्म में आप कोई खास अब इंटरेस्ट नहीं रह गया? सर हिंदुइज्म के बारे में मैं काफी पढ़ा हूँ, हम्म कुछ बहुत ही अटपटा भी चीज लगते हैं उसमें, इसलिए। 2-3